हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपको पता ही है कि व्लॉग जो है वो उसके बाद कंटिन्यू ही चल रहा है। जो आपने पिछला व्लॉग देखा है तो यहाँ पे जो है 7 फेरे निपट चुके हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था। 7 फेरे हो गए, कन्यादान हो चुका है। उसके बाद अब जो है आखिरी रस्म रहती है सिंदूरदान की और मंगलसूत्र की, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो अभी तो यहाँ पे मंडप में यानी कि जो बेद होती है उसमें बहुत सारे काम होते हैं जो पंडित जी करवाते रहते हैं। लेकिन चलिए इसके बाद जो है आपके साथ सिंदूरदान की रस्म शेयर करती हूँ। और हमारे यहाँ पे सिंदूरदान करते हुए लड़की का चेहरा नहीं दिखाया जाता है, लड़के को तो इस तरीके से ढक दिया जाता है। और अब होगा इसका मतलब मांग भरी जाएगी, जिसको 7 बार भरते हैं। तो मांग भरने के लिए आप देख सकते हैं कि एक पत्ता लिया गया है जो आई थिंक आम का पत्ता होता है। और उसको जो है जो अंगूठी होती है जो लड़के को पहनाई जाती है, उस अंगूठे में इस तरीके से लपेटा जाता है। और फिर 7 बार जो है मांग पूरी भरी जाती है पीछे तक। लेकिन इसका हेयर स्टाइल ऐसा बना था तो वो प्रॉपर्ली पीछे तक नहीं जा रही थी। और लेकिन जितना हो रहा था बहुत सारी जगह तो मतलब हमारे यहाँ पे ये वाला सिंदूर यूज़ किया जाता है। बहुत सी जगह पे मैंने देखा है कि सिंदूर जो है वो अलग वाला यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे यही वाले कलर का सिंदूर यूज़ किया जाता है। तो लीजिए मांग जो है भर चुकी है 7 बार। और इसके बाद आगे जो है मंगलसूत्र वगैरह पहनाया जाएगा इसको। मांग भरने के बाद आपको पता ही है कि बीच बीच में पोज देना, फ़ोटो सेशन की सब कुछ तो चलता ही रहता है। और शादियों में ये ना हो तो उसका भी क्या ही मज़ा है ना। तो ठंड बहुत थी। बहुत से लोग पूछे थे कि शादी रात की। हाँ जी, इसकी जो शादी अमृता की वो रात के ही लगन जुड़े थे, तो शादी जो है रात में हुई है। और रात की शादी में मज़ा बहुत आया है वैसे। और पहली बार ही ऐसा हुआ है कि हमारे घर में जो शादी है वो रात की हुई हो किसी की। इससे पहले हमारी तीनों की शादियां जो है वो दिन की ही जुड़ी है। यही पहली शादी है जो रात में अमृता की जुड़ी है। तो चलिए अब यहाँ पे जो है अमृता को पहनाया जाएगा मंगलसूत्र। तो लड़के ना इस मामले में कुछ ज़्यादा वो होते हैं, इनको मंगलसूत्र नहीं खुल रहा था इससे लॉक नहीं खुल पा रहा था। तो यहाँ पे इनके रिवाज ये भी है कि जो हमारे यहाँ पे सिंगी बोलते हैं इसको, तो सिंगी पहनाई जाती है। मतलब मेरे मायके की साइड तो नहीं है ये रिवाज, मेरे ससुराल की साइड भी नहीं है, बट हमीरपुर की साइड मैंने देखा है कि हमीरपुर से आगे आगे जो है ये रिवाज है जो सिंगी पहनाई जाती है। तो ये मौली में बांधी हुई है सिंगी, और मंगलसूत्र पहले पहनाया जाएगा, उसके बाद फिर सिंगी बांधी जाएगी। तो यहाँ पे अमृता ही इसको रोहित को समझा रही है कि ऐसे करो ऐसे करो। तो चलिए आप लोग आगे इंजॉय करो, क्योंकि अगर मैं ही बोलती रहूँगी तो आप, लेकिन पीछे क्या करो मुझे वॉइस ओवर देनी पड़ती है। म्यूज़िक चल रहा है। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसे हैं जो म्यूज़िक के साथ ही डाल दिए, जिनमें मुझे बहुत सारे कॉपीराइट क्लेम भी आ चुके हैं। पर चलिए कोई नहीं, आप लोगों को भी मज़ा आना चाहिए, जो म्यूज़िक का फ़ील है वो भी होना चाहिए। तो लीजिए मंगलसूत्र जो है वो पहना दिया है। और हमारी अमृता जो है वो अब हो गई है मिसेस प्राशर बन चुकी है अब। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे जैसे जो जमाई होता है उसको एक कपड़े का टुकड़ा लगाया जाता है, मतलब कपड़े लगाए जाते हैं। तो ये एक सिंपल सा मतलब ऐसे कुछ भी पैंट कमीज़ लगाया जाता है, बाकी तो कपड़े जो नॉर्मली होता है वो तो देते हैं। तो लेकिन अगर किसी के पहले से जमाई है तो सबसे पहले जो है पहले जमाई को लगाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है ये जीजू को लगाए जा रहे हैं कपड़े लगाए जा रहे हैं, मतलब दिए जा रहे हैं। आप सोचोगे कि लगाए जा रहे हैं मतलब कपड़े जो हैं सबसे पहले जीजू को दिए जाएंगे, उसके बाद नीरज को,
क्योंकि अगर किसी का पहले कोई जवाई नहीं है तब तो डायरेक्ट जिसकी शादी है उसी जवाई को दिए जाते हैं, लेकिन अगर पहले से जवाई हैं तो पहले उनको दिए जाते हैं। तो यहाँ पे नीरज को टीका लगाया जा रहा है और उनको दिए जा रहे हैं कि ये कपड़े। फिर तीसरे नंबर के जो हमारे जवाई हैं वो यानी कि दानिश जी, तो इनको लगाया जाएगा ये कपड़े। मतलब ये कुछ नहीं होता है, एक पैंट कमीज़ का एक पीस होता है जो एक शगुन के तौर पे दिया जाता है, तो ये इनको दिया जा रहा है। और उसके बाद फिर जब ये तीनों जवाई को टीका लगाने के बाद जो सबसे छोटे वाले जो जवाई हैं, जो मतलब अब मम्मी के जवाई बन चुके हैं, अब मम्मी की 4 बेटियाँ 4 जवाई आ चुके हैं, 4 बेटियाँ हो गई 4 बेटे भी आ गए, तो अब इनको लगाया जाएगा। तो ये हमारे रिचुअल्स है हिमाचली। और हिमाचल में भी ना अलग अलग जगह के अलग अलग रिवाज है, सेम रिचुअल्स कहीं पे भी नहीं चलते हैं। हिमाचल में भी अलग अलग जगह बदलती रहती है और रीति रिवाज भी जो है उसी हिसाब से आगे बदलते रहते हैं। और यहाँ पे जो है पंडित जी एक लोटा पकड़ते हैं वेद के अंदर से, मतलब मंडप के अंदर की तरफ से, और घर के जितने भी लोग होते हैं या कोई भी जो इसमें दक्षिणा डालते हैं, वैसे तो कॉइन्स डालते हैं, तो वो डाले जाते हैं। इसके पीछे का मतलब क्या होता है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अभी जो है यहाँ पे आगे अंदर जहाँ पे पूजा पाठ होता है वहाँ पे, और वहाँ पे कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं कमरे के अंदर। अब आप हार के प्लेट उठे आप। माथा टेक को भी पुरोहित हो गए। अच्छा खाओ खाओ खा लो। तो फेरों वगैरह के बाद ही हमने स्टेज वाला जो काम है वो किया, क्योंकि बारात जो है थोड़ी लेट हो गई थी, रास्ता थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो बारात जो है बार बार भूल रही थी रास्ते को। तो यहाँ पे अमृता को लेके जा रहे हैं। ये मेरे चारों कज़न हैं, मतलब मेरी मासी मामियों के बच्चे हैं। ये वैसे तो मामियों के बेटे हैं ये दोनों, ये मेरी बड़ी मामी छोटी मामी के बेटे हैं, और पिछली तरफ भी मामी के बेटों ने ही पकड़ रखा था दुपट्टे को। तो यहाँ लेके जा रहे हैं इसको स्टेज पे, लेकिन स्टेज पे जो है कुछ घमासान ज़्यादा मचा हुआ है। क्या हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली हुआ ये है कि दूल्हे के जितने भी दोस्त हैं भाई है वो सब लोग जो है बैठ चुके हैं स्टेज पे जहाँ पे अमृता को बैठना था। अब यहाँ पे ये लोग अपना शगुन नेक जो भी को वो डिमांड कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम स्टेज पे नहीं बैठने देंगे। तो यहाँ पे अमृता को भी चेयर लगा दी गई है और वो भी यहाँ पे आराम से बैठ गई कि तुम लोग वहाँ बैठे रहो, मैं यहाँ बैठ के देखती रहूँगी, तुम नहीं उठोगे तो मैं भी नहीं यहाँ से उठूँगी। तो बस ये हंसी मजाक जो है यहाँ पे चलता जा रहा है, और मुझे एक्सप्लेन ही करना पड़ रहा है क्योंकि गाने इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि वॉइस फिर मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है प्रॉपर्ली कि हो क्या रहा है।
बेले वो बैठे हो ना इन्हें बात करना नहीं करना तू दे दे उन्हें दे दे कैश लेने कैश गूगल पे वाला काम कोई नहीं है कार्ड हम भी कार्ड स्वाइप करवाएंगे लाओ जरा मेरी मशीन कटियां बजी ना उन्हें ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਆ 11000 ਦਾ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ 11000 मैं 5500 लेना मेरे 5500 लेके उठना ਕੁੰਜੇ ਸੁਣਾ ਲੈਣਾ इतने ख्याली पुलाव क्यों पका रहे हो आप लोग हैं अपने में डिसाइड किए जा रहे हो नहीं फिक्स नहीं हो रहा मैंने यार मैं आपको बना लूंगा तुम 5500 दो जाओ टोटल ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆधा तो कर हां आधा कर लो चलो तुझे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਟੋ ਕੱਟੋ ਫਟਾਫਟ ਕੱਟੋ फिर मैं नहीं मानता कौन सा मैं जाऊंगा ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੂਵੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਬਈ ਲੱਗੀ ਨੂੰ मैं थोड़ी साइड है मैं आपकी साइड हूँ इसका भी हाफ दे दो मैं सबको खा दूंगा ठंड बहुत है आपने दिए कितने बताओ पहले 51 बात है अगर आपने 5100 दिए होंगे ना मैं 51000 तो 11000 ले लेंगे बात है आप जीत लेकिन आप ये मतलब भी जीत कर कि हम 11000 जबरदस्ती देंगे हम नहीं देंगे डन है बेटा सब कुछ जो मैं मान गए बेचारे ऐसा नहीं। तो जी मांगे पूरे हो चुकी है पूरी जितनी डिमांड हुई थी उतना तो नहीं हुआ बट थोड़ा बहुत जितने में भी है एडजस्टमेंट हो चुकी है। और अब जो है दूल्हा दुल्हन का फ़ोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे स्टेज पे और सब लोग जो भी अपना अपना शगुन देना चाहते हैं यहाँ पे शगुन देते हैं स्टेज पे। और बस शादी जो है वो मतलब यहाँ पे तो ये वाला जो काम है फेरों वाला मंडप में जितना भी वो काम हो चुका है। तो लो जी अब यहाँ पे हो रही है जयमाला या वरमाला जो भी कहा जाता है। पहले जब ये नहीं होता था स्टेज नहीं किया जाता था उस टाइम पे वरमाला जो है मंडप में ही पहनाई जाती थी हमारे यहाँ पे तो मतलब बेद में ही पहनाई जाती थी। लेकिन अभी जब जैसे स्टेज की अरेंजमेंट होती है तो फिर स्टेज पे ही वरमाला पहनाई जाती है। लेकिन वरमाला पहनाने से पहले इतने सारे पोज करवाए जाते हैं कि वरमाला पहनाने का इंतज़ार में जो लोग होते हैं वो बेचारे बस ऐसे ही थक जाते हैं इंतज़ार करते हुए कि कब गले में वरमाला डालेंगे कब वरमाला डालेंगे। पर चलिए कोई नहीं। तो वरमाला जो है वो भी यहाँ पे हो रही है और इस वीडियो को जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी ये जो शादी वाली जो चल रही है सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग ध्यान रखिए और मेरे व्लॉग्स देखते रहिए। तो अभी जो है ये है इनकी पूरी फैमिली, मतलब जो अमृता के सासू माँ वो तो नहीं थे क्योंकि वो शादी में नहीं आते हैं, लेकिन ये भाई पापा ये चाचा की बेटी है इनकी।